नमस्कार। आज एक ऐसी छोटी कहानी की परतों को खोला जाए जो शायद रोंगटे खड़े कर दें। एक ऐसी कहानी जो इस सवाल पर सोचने को मजबूर कर देगी कि जो हम देखते हैं क्या वो हमेशा सच होता है। तो चलिए इसी सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आईना वो ना दिखाए जो असल में है, बल्कि कुछ और ही दिखाने लगे। देखिए, हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी ना एकदम साधारण तरीके से होती है। मतलब जहां किसी खतरे की कोई आहट तक नहीं होती। तो ये है रोहित, हमारी कहानी के मुख्य पात्र। होता ये है कि एक दिन एक पुरानी धूल भरी दुकान में उनकी नज़र एक बड़े खूबसूरत नक्काशीदार आईने पे पड़ती है और बस वो उसे घर ले आते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ एक आईना नहीं, अपने साथ एक गहरा रहस्य भी घर ला रहे हैं। शुरुआत में तो भई सब कुछ नॉर्मल था। कई दिनों तक वो आईना बस एक आईना ही था। रोहित उसमें अपनी शक्ल देखते और उन्हें कुछ भी जरा सा भी अजीब नहीं लगता। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक था? तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, आईने का राज। धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी रोहित ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। एक दिन रोहित आईने के सामने बस यूं ही खड़े थे, अपने दिन के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने जरा गौर से देखा। आईने में उनका जो अक्स था वो मुस्कुरा रहा था। एक चौड़ी सी, अजीब और बहुत ही डरावनी मुस्कान। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कि रोहित तो मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। उनका चेहरा तो बिल्कुल गंभीर था, थका हुआ। तो फिर सवाल ये है कि आईने में कौन मुस्कुरा रहा था? उन्होंने अपनी आंखें मली, सोचा शायद थकावट का कोई वहम होगा और इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन अगली रात उनका ये डर सच साबित हो गया, जब कुछ और भी ज्यादा अजीब हुआ। इस बार आईने में उनके अक्स ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हिलाया, जैसे वो हेलो नहीं कह रहा हो, बल्कि कोई चेतावनी दे रहा हो। और अब आता है तीसरा भाग, सच का सामना। अब तक रोहित का दिल डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो समझ चुके थे कि ये कोई मामूली आईना नहीं है, बल्कि उनके घर में कोई श्राप आ चुका है। उन्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही था। उन्हें लगा कि इस आईने को खत्म कर देना ही, हाँ, यही एकमात्र उपाय है। उन्होंने एक भारी चीज उठाई और आईने की तरफ बढ़े। वो आईने को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनका हाथ आईने की उस ठंडी चिकनी सतह से छू गया, और ठीक उसी पल एक बहुत तेज, आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और एक अनजान, बहुत ही शक्तिशाली ताकत ने उन्हें चीखने का मौका दिए बिना आईने के अंदर खींच लिया। सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, अब और हमेशा। रोहित दुनिया के लिए गायब हो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ये एक भयानक किस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा के लिए उस कमरे में कैद हो गई। कहते हैं कि वो कमरा आज भी वैसा ही वीरान पड़ा है, और वो आईना आज भी अपनी जगह पर है। ऐसा लगता है जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। और जो भी कभी हिम्मत करके उस कमरे में जाता है, वो देखता है कि आईने के अंदर रोहित फंसे हुए हैं। उनकी बेबस आंखें बाहर की दुनिया को ऐसे देखती हैं मानो कांच के उस पार से कुछ कहना चाहते हो। और जब कोई उन्हें देखता है तो आईने के अंदर से रोहित बहुत धीरे धीरे अपना हाथ हिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समय पर उनके अक्स ने किया था। पर उनका ये इशारा, इसका मतलब क्या है? क्या वो मदद मांग रहे हैं, या फिर किसी और को अपनी इस कैद में शामिल होने के लिए अंदर बुला रहे हैं? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस आईने के सच में ही दफन रहेगा।